हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। मैं शालिनी भारद्वाज आज आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 6 का हिंदी, जिसका पाठ 14 है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हम लोग इस पाठ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पाठ की तरफ। संध्या हो रही है, पश्चिम दिशा में लाली फैल रही है, यानी सूरज डूब रहा है। पक्षी चहचहाते हुए अपने घोंसले की ओर लौट रहे हैं, वो लोग भी अपने घोंसले की ओर लौट रहे हैं। और बड़ौदा के राजमार्ग पर पेड़ के नीचे एक युवक बैठा है। वह फूट फूट कर रो रहा है और उसके आंखों से आंसुओं का झरना जो है लगातार झरझर आ रहा है, यानी कि उसके आंख से लगातार आंसू निकल ही रहे हैं। कोई उसको धीरज नहीं दे रहा है, कोई उसको राह नहीं दिखा रहा है। फिर क्या होता है कि वह अचानक उठ खड़ा हो जाता है। वह अपने आंसू पोंछकर सोचता है कि मैं अछूत हूँ। अछूत का मतलब क्या होता है? जिसको कोई छूता नहीं है। वही वह सोच रहा है कि मैं अछूत हूँ, यह पाप है। वह मन ही मन सोच रहा है कि किसने बनाई ये छुआछूत की व्यवस्था, कौन बनाया ये छूत अछूत, यह सोच रहा है वह। फिर कहता है कि भगवान ने, हरगिज नहीं, भगवान तो ऐसा बना नहीं सकते हैं। तो कह रहा है कि वह सबको समान रूप से जन्म देता है, सबको एक जैसे रूप से जन्म देता है। यह बुराई मनुष्य ने ही पैदा की है और मैं इसे मिटाकर रहूंगा। वह युवक कुछ निश्चय करता है और वह मुंबई लौट आता है। फिर वह जो कुछ करता है उसके कारण आज सारा देश उसे बाबा साहेब के नाम से स्मरण करता है, यानी बाबा साहेब के नाम से जानते हैं। आगे बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश के महू नगर में रामजी सकपाल नाम के एक सूबेदार मेजर थे। कहा? तो मध्य प्रदेश में। किस नगर में? तो महू नगर में। और कौन थे? तो रामजी सकपाल नाम के एक सूबेदार थे। और वो किस जाति के थे? तो वे महार जाति के थे। 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी में उनके घर 14वीं संतान ने जन्म लिया। किनके घर? तो रामजी सकपाल नाम के जो सूबेदार थे उनके घर 14वीं संतान ने जन्म दिया। उनकी अल्प आयु में ही माता भीमाबाई का देहांत हो गया। जब वह छोटे ही थे ना, तब उनकी माता का मृत्यु हो गया था। फिर चाची मीराबाई ने उसका पालन पोषण किया। उनकी जो चाची थी उन्हीं ने उनका पालन पोषण किया था। वे बालक को प्यार से भीवा कहकर बुलाया करती थी। वह जो था ना बालक, उसको प्यार से कौन से नाम से बुलाया जाता था? तो भीवा। बाद में यही बालक जो था भीमराव रामजी अंबेडकर कहलाए। जिस वर्ष भीमराव का जन्म हुआ उसी वर्ष रामजी नौकरी से छुट्टी पाकर रत्नागिरी दपोली स्थान पर आ गए थे। जिस वर्ष भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था उसी वर्ष उनके पिताजी रामजी वह नौकरी से छुट्टी लेकर रत्नागिरी दपोली स्थान पर आए थे। और यही भीमराव को पहली बार एक मराठी स्कूल में भर्ती कराया गया था। कहाँ? तो रत्नागिरी में ही उनको एक पहली बार मराठी स्कूल में भर्ती कराया गया था। फिर 4 वर्ष बाद वो पिता के साथ सतारा आ गए और सरकारी स्कूल में भर्ती हुए। और सन 1905 में रामाबाई नाम की कन्या से भीमराव अंबेडकर की शादी हो गई थी। जिस वर्ष उनकी शादी हुई थी वह उस समय सिर्फ 9 वर्ष के थे। और शादी के बाद भीमराव अपने पिता के साथ मुंबई चले गए और वे वहां एल्फिस्टन स्कूल में भर्ती हुए। कौन से स्कूल में? तो एल्फिस्टन स्कूल में। और इस स्कूल में जो थी ना छुआछूत की कुप्रथा जो थी वह नहीं थी। फिर सन 1907 में भीमराव ने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की, वह मैट्रिक परीक्षा पास किए। महार जाति के लिए ना यह बहुत गौरव की बात थी। घर में खूब खुशियां मनाई गई। भीमराव फिर एल्फिस्टन कॉलेज में पढ़ने लगे। बड़ौदा के महाराज सयाजी राव गायकवाड़ ने प्रसन्न होकर उन्हें 25 रुपए मासिक छात्रवृत्ति देना आरंभ कर दिया। प्रसन्न होकर बड़ौदा के जो महाराज थे सयाजी राव गायकवाड़, उन्हें स्कॉलरशिप दिए। 25 रुपए के महीना देना उन्हें स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया। फिर सन 1913 में वे बीए उत्तीर्ण हो गए, मतलब बीए भी पास हो गए। फिर महाराज ने उन्हें बड़ौदा बुलाया और दरबार में नौकरी दे दी। दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि इसी वर्ष उनके पिता का भी स्वर्गवास हो गया, उनके पिताजी का भी देहांत हो गया। महाराज के दरबार में भीमराव को कट्टरपंथियों की घृणा का पात्र बनना पड़ा, यानी भीमराव को छुआछूत का भी शिकार होना पड़ा। वहां जो थे ना चपरासी,
वह चपरासी तक उनको फाइलें फेंक कर देते थे, कोई उन्हें हाथ तक नहीं देता था, हाथ में नहीं देता था। तंग आकर भीमराव ने नौकरी जो थी वह छोड़ दी। वे फिर महाराज से छात्रवृत्ति पाने में सफल हुए और उच्च शिक्षा के लिए कोलंबिया अमेरिका चले गए। कहाँ आगे की पढ़ाई करने के लिए गए? तो कोलंबिया अमेरिका चले गए। अपनी महार जाति के वे पहले विद्यार्थी थे, पहले स्टूडेंट थे जिन्हें विदेश जाने का अवसर मिला था। कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ते समय भीमराव को अनेक नए अनुभव हुए, बहुत कुछ नया उनको सीखने को मिला। वहां उन्हें सबका प्यार और समानता का व्यवहार मिला, उनसे सब प्यार करते थे, समान व्यवहार देते थे उन्हें। उन्होंने डॉक्टरेट का उपाधि पाई, उन्होंने डॉक्टरेट भी किया। सन 1916 में वह कोलंबिया से कहाँ चले गए? लंदन चले गए। वहां एक वर्ष रहकर वह मुंबई वापस आ गए। फिर महाराज गायकवाड़ ने उनको सेना में जो था ना सचिव का पद, उस पे बड़ौदा बुला लिया। किंतु वहां फिर उनको घृणा का शिकार होना पड़ा, फिर से उनको घृणा का शिकार होना पड़ा, छुआछूत का शिकार होना पड़ा। अधीनस्थ कर्मचारी उनसे घृणा करते थे, उनके जो अधीन थे कर्मचारी, उनके अंदर जो कर्मचारी काम करते थे वह उनसे घृणा करते थे। कार्यालय में उनको पीने के लिए पानी तक नहीं मिलता था, कोई पानी ही नहीं देता था। इस व्यवहार से जो था ना भीमराव अंबेडकर का हृदय टूट गया था। उन्होंने आंखों में आंसू भरकर नौकरी छोड़ दी और फिर क्या किए? मुंबई जा पहुंचे। विदेश में रहकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 2 पुस्तकें लिखी थी। फिर धीरे धीरे उनकी जो विद्वता थी ना उसकी धाक जमने लगी, धाक फिर उनका धीरे धीरे जमने लगा। मुंबई के एक कॉलेज में उन्हें प्रोफेसर के पद पर नियुक्त कर लिया गया, उनको प्रोफेसर का पद मिला। किंतु यहाँ भी संघर्ष कम नहीं था, इनको संघर्ष यहाँ पर भी कम नहीं करना पड़ा। किसी प्रकार भीमराव ने 2 वर्ष निकाले, 2 वर्ष तो किसी तरह से काट लिए थे। अंत में यहाँ भी उन्हें क्या करना पड़ा? त्याग पत्र देना पड़ा। सन 1920 में उन्होंने छुआछूत की बुराई से लड़ने के लिए क्या किया? मूक नायक नाम का साप्ताहिक अखबार निकालना आरंभ कर दिया। लेकिन साधनों के अभाव में कुछ समय बाद उसे भी बंद करना पड़ा, साधन कम थे, इसी का अभाव के कारण कुछ समय बाद इस अखबार को भी बंद करना पड़ा। भीमराव पढ़ने के लिए फिर लंदन चले गए, वापस लंदन चले गए। वहां 3 वर्ष रहकर उन्होंने अर्थशास्त्र में डीएससी की उपाधि प्राप्त की। कौन सी? तो डीएससी की उपाधि प्राप्त की। फिर सन 1923 में वह मुंबई लौट आए और फिर उन्होंने वकालत आरंभ कर दी। 1 वर्ष बाद कुछ मित्रों की सहायता से उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का जो क्या किया? स्थापना किया और उसमें दलितों की समस्या हल करना इस सभा का मुख्य उद्देश्य था। दलित जो पीड़ित थे, सताए गए थे, उन लोग का समस्या का हल करना इनका मुख्य उद्देश्य था। सन 1927 में उन्होंने बहिष्कृत भारत नामक समाचार पत्र भी निकाला और इसी वर्ष वे मुंबई विधानसभा के सदस्य बनाए गए थे। फिर डॉक्टर अंबेडकर समाज में दलित को क्या करते थे? समानता का अधिकार दिलाना चाहते थे। वे उनकी आर्थिक हालत सुधारने के लिए, मतलब उनका जो आर्थिक हालत खराब था उसको सुधारने के लिए वह संकल्प ले चुके थे। दलितों का इतिहास बताने के लिए उन्होंने शूद्र कौन थे नामक पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक? तो शूद्र कौन थे नामक पुस्तक भी लिखी, जो बहुत लोकप्रिय हुई। भारत के वायसराय ने उनकी योग्यता से प्रभावित होकर उन्हें अपने सचिव मंडल का क्या किया? सदस्य बनाया। सन 1947 ईस्वी में भारत के स्वतंत्र होने पर वे संविधान सभा के सदस्य चुने गए। संविधान का प्रारूप उन्हीं की अध्यक्षता में तैयार हुआ। उन्होंने उसमें दलितों को समानता का अधिकार दिलाया। आखिरकार उन्होंने दलितों को समानता का अधिकार जो था वह दिला ही दिया। राष्ट्र की एकता के लिए भी उन्होंने कई बातें संविधान में क्या की? सम्मिलित कराई। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार बनी। डॉक्टर अंबेडकर भारत सरकार के कानून मंत्री बने। कौन से मंत्री बने? तो कानून मंत्री बने। डॉक्टर अंबेडकर ने पुराने कानूनों में कई सुधारे की नींव रखी, कई सुधार भी किए उनमें। सन 1951 में उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। उन्होंने अपने पद जो था उनको कानून मंत्री का, उस पद से त्याग पत्र दे दिया 1951 में। सरकार से अलग होकर वे पूरी शक्ति से दलितों की सेवा में जुट गए, फिर दलितों की सेवा करने लगे। दलित समाज उन्हें देवता की तरह पूजने लगा, भगवान समझने लगा। वे जहां जाते थे जय भीम के नारों से आकाश गूंज उठता था। वे रूढ़वादियों के आगे झुकना नहीं जानते थे।
उन्होंने दलितों को राय दी कि तुम सब बौद्ध बन जाओ। उन्होंने सन 1955 में भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना भी कर डाली। एक वर्ष बाद नागपुर में उन्होंने स्वयं भी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, खुद भी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिए। फिर इस घटना में फिर इस घटना से रूढ़वादियों में क्या हुई, खलबली मच गई। दुर्भाग्य से दलितों का यह नेता अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहा, वह अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सके। 6 दिसंबर सन 1956 को अचानक लाखों पीड़ितों को छोड़कर डॉक्टर अंबेडकर स्वर्गवासी हो गए। लाखों पीड़ितों को यानी कि लाखों लोगों को छोड़कर डॉक्टर अंबेडकर जो थे वह स्वर्गवासी हो गए। दलित कहा जाने वाला समाज अब भी डॉक्टर अंबेडकर को बाबा साहेब कहकर सम्मान देता है। वे देश के पिछड़े और दलित समाज के प्राण थे। बचपन से ही उनमें कठिन परिश्रम करने का क्या था, लगन था। वह जो थे ना, नित्य 18 घंटे पढ़ना उनके लिए सहज बात थी, यानी कि रोज 18 घंटे पढ़ना उनके लिए आम बात थी। सिनेमा और गपशप से वे बहुत दूर रहते थे, इनसे उनका कोई नाता नहीं था। कठिनाइयां उनका मार्ग नहीं रोक पाती थी, वे जो सोचते थे वही करते थे। उनका भाषण बहुत प्रभावशाली होता था, तर्क करने की उनमें अनोखी शक्ति भी थी। डॉक्टर अंबेडकर जो थे ना, वह किसी भी धर्म के विरोधी नहीं थे, वह किसी भी धर्म के विरोध नहीं करते थे। वे धर्म को मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक मानते थे। उनकी लड़ाई तो उन बुराइयों से थी जिन्हें मनुष्य ने धर्म में उत्पन्न कर दिया था। बौद्ध धर्म को वे इसलिए पसंद करते थे क्योंकि उनमें क्या थी, समानता पर आधारित थी वह धर्म। वे कहा करते थे कि वे वेद, शास्त्र, स्मृति, पुराण आदि को कुछ लोगों ने छुआछूत का हथियार बना लिया है। डॉक्टर अंबेडकर इसलिए महान है क्योंकि उन्होंने छुआछूत के पाप को नष्ट करने का प्रयत्न किया, कोशिश किया था उन्होंने। उनके प्रयत्नों से दलितों को कानून में समानता का अधिकार मिला था, समान अधिकार भी मिला। आज दलित बालक विद्यालयों में समान बालकों के साथ बैठकर पढ़ते हैं, खाते पीते और खेलते कूदते भी हैं। गाड़ियों, होटलों, तीर्थों, मंदिरों आदि सभी जगह उन्हें समानता का अधिकार प्राप्त है। हजारों वर्ष के भारतीय इतिहास की यह बहुत बड़ी घटना है। एक बहुत बड़े वर्ग को छुआछूत के पाप से डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया, छुटकारा दिलाया। आने वाली पीढ़ियां बाबा साहेब अंबेडकर के महान कार्य को स्मरण कर यानी याद कर गौरव का अनुभव करती रहेगी। यह जो पाठ 14 था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इस पाठ को मैंने बहुत ही आसान भाषा में बताया है। आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया हो, और अगर समझने में थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।